तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज हम लोग टोटल ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक और फुल वॉच कीजिएगा और तब हमें आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक और फुल वॉच कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर है बोध गया में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। पंजाब की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है मधुमेह के। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? करेक्ट आंसर है असम। असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। आपको जितने भी राज्य से संबंधित प्रमुख त्योहार हैं, प्रमुख नृत्य हैं, इनको याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? राइट आंसर है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? गिद्धा और भांगड़ा। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? करेक्ट आंसर है गलफड़ो द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? करेक्ट आंसर है 1919 ईस्वी और अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? और अभी तक जो लोग वीडियो को शेयर नहीं किए, फटाफट वीडियो की बार अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये प्रश्न मिल सकें। और नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर है भगत सिंह। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो राइट आंसर है मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर है सरोजनी नायडू। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? और नारा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सभी प्रश्नों के एकदम रट जाइएगा। तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। आप में कमेंट करके बताइएगा कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो अगला प्रश्न यही है। तो राइट आंसर है पुर्तगाल। और हवा महल कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। और सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है।
और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य कौटिल्य एक ही नाम है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 8 मार्च को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्रसिद्ध त्यौहार, नृत्य सभी आपका प्रश्न इसी में कवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है। राइट आंसर है 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है बाघ। लगभग ऐसे आंसर आपको सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर भी पता होगा। करेक्ट आंसर है आपका मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? करेक्ट आंसर है कमल। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? करेक्ट आंसर है हॉकी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए प्रश्न हैं। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? करेक्ट आंसर है 3:2। इस प्रश्न को एकदम ध्यान में रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई पहले दिया है, इसके बाद चौड़ाई दिया है, तो 3:2। कभी कभी चौड़ाई पहले देता है, लंबाई बाद में, तो 2:3 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, और वहीं चौड़ाई और लंबाई पूछ दे तो 2:3। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? करेक्ट आंसर है शक संवत। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? करेक्ट आंसर है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? राइट आंसर है हेनरी बेकरल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका करेक्ट आंसर है हृदय। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? करेक्ट आंसर है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर है रॉन्टजन। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? राइट आंसर है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देगा? करेक्ट आंसर है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है गैलीलियो ने। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राइट आंसर है राजघाट। और भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत की जो पहली रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? करेक्ट आंसर है वर्तमान मुंबई से थाने तक। और भारत की पहली
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? करेक्ट आंसर है कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? करेक्ट आंसर है 1853 ईस्वी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? करेक्ट आंसर है स्वीडन लीडर राकेश शर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऐसे प्रश्न को एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको सिर्फ प्रश्नों को एक नज़र में देखना है, आपको पेन कापी पे नोट नहीं करना है, न तो रटना है, सिर्फ एक नज़र में देखते चले जाइए, सभी प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे त्रिंगवैली। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? राइट आंसर है 193। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? राइट आंसर है 15। दोनों प्रश्नों को कंपेयर कीजिएगा, उसमें 83 नंबर जो 83 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। और वहीं 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? करेक्ट आंसर है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है द हेग, हॉलैंड में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? करेक्ट आंसर है बान की मून। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो करेक्ट आंसर है दक्षिणी सूडान। और किस विटामिन कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? करेक्ट आंसर है विटामिन के की कमी से। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 14 सितंबर को। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 343। और ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? करेक्ट आंसर है 4 वर्षों के बाद। और सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है गुड़गांव में। और विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? करेक्ट आंसर है राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? करेक्ट आंसर है 44,212। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है और पिछले यही प्रश्न बताया था कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगाती है? करेक्ट आंसर है चीन। और बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? राइट आंसर है तूफान का। भारतीय मारुस्थल का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर है आसाम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है ये किस दिशा में घूमती है? करेक्ट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर है क्षिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। करेक्ट आंसर है आपका चांदी।
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? रिपीट हुआ प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है मीथेन। और स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? करेक्ट आंसर है लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है देवनागरी। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर है उद्दंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर है अवधी में। और हरियाणा के राजकीय पशु कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राजकीय पशु क्या कहलाते हैं या कौन? करेक्ट आंसर है उदय भानु हंस। और आधुनिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर है एथेंस यूनान 1896 ईस्वी में। और भारत ने किस ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर है हॉकी। और भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? करेक्ट आंसर है 1980 मोरक्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? करेक्ट आंसर है 4 वर्ष के बाद। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है लुसान स्विट्जरलैंड। और सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो करेक्ट आंसर है लंदन में। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं या छल्ले हैं? करेक्ट आंसर है 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? करेक्ट आंसर है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? करेक्ट आंसर है टोक्यो जापान। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। राइट आंसर है बैडमिंटन। और भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? राइट आंसर है 1900 ईस्वी। और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। और वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? पूछा गया है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? करेक्ट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। और पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? करेक्ट आंसर है कैल्शियम। और मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? करेक्ट आंसर है गुर्दे द्वारा। और किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? करेक्ट आंसर है शहनाई। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हैं? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर है सी राजागोपालाचारी। और भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण मुख्य रूप से देश के सहयोग से किया गया। पूछा गया है कि भिलाई इस्पात का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? करेक्ट आंसर है रूस। और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है इसका हिमाद्री। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है जापान की जुनको तबाई। और
पोलिया किस अंग का रोग है? पोलिया किस अंग का रोग है? करेक्ट आंसर है यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब परिवर्तित करता है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? पूछा गया है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? करेक्ट आंसर है ब्यूटेन। और किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो राइट आंसर है लोम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अचानक, पूछा गया है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? करेक्ट आंसर है उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो राइट आंसर है अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है गुरु रामदास। पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? करेक्ट आंसर है अकबर। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अकबर का जन्म कब से कब हुआ था और कितने वर्षों तक राज्य किए। राइट आंसर है गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है लाला हरदयाल। और सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? करेक्ट आंसर है गुरु अंगद देव। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। और 152 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1951 ईस्वी। 153 ये 153 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और करेक्ट आंसर है नालंदा। राइट आंसर है आपका नालंदा। और नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? लगभग आंसर सभी को पता होगा। तो अभी तक जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वे भी जुड़ सके। करेक्ट आंसर है विटामिन डी। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है मलेरिया। लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दिया गया है कि 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। और पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है खगोलीय दूरी से। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। राइट आंसर है दिल्ली। और नेक्स्ट प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? करेक्ट आंसर है सिंगापुर। आप में कमेंट कर बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद। और किसने जन्म दिवस को, सॉरी तो हो गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने।
जय हिंद का नारा किसने दिया? नोबेल। करंट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए दोनों प्रश्न में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा। देखिएगा उसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पहले में पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, दूसरा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगवती। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने लिया? तो करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया था? राइट आंसर है मंगल पांडे। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, यह नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। और सती प्रथा के अंतर्गत में सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? और करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर के रूप में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? करेक्ट आंसर है पूछा गया महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? करेक्ट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है भारत रत्न। और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोत्तम पुरस्कार पूछा गया है कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। और भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र। पूछा गया है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर है देख सकते हैं परमवीर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर है कालिदास। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत में जाने वाले प्रथम यात्री कौन थे? करेक्ट आंसर है यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट सन 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? करेक्ट आंसर है वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये भी सभी रिपीट हुए प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक और फुल वॉच कीजिएगा। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? बीटा आयोडीन कमी से। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? राइट आंसर है अग्नाशय। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर है देखिएगा फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बाघ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल
कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर है 222। और चीन की मुद्रा कौन सी है? करेक्ट आंसर है युआन। चीन की मुद्रा युआन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर है फुटबॉल। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर है आपका 22। और चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। आपको सिर्फ वीडियो को एक बार ध्यान से देखना है शुरू से अंत तक। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और भारत को किला कौन कहलाती है? तो भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन वाल्मीकि। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है चाणक्य या कौटिल्य। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है काठमांडू, नेपाल में। और दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? राइट आंसर है 8। कौन कौन से देश हैं अगर पूछा जाए तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपको 8 देशों के नाम को याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। और विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? राइट आंसर है भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो देख सकते हैं करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। नए हैं तो सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सब प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। ये सब प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? करेक्ट आंसर है स्कर्वी। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा बात की जाए सबसे अधिक खट्टे फलों में कौन से फल में पाया जाता है? तो आंवला में। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन कमी से खून का थक्का नहीं जमता? करेक्ट आंसर है विटामिन के। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई। यानी कि ए और ई घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। और इसके बाद जो बाकी बचे हैं बी, सी, डी, के, ये सब क्या हैं? ये सब वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से भी जानते हैं। ये सब प्रश्न रिपीट हुए प्रश्न हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेराल। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? करेक्ट आंसर है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी। और किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? करेक्ट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। और वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है ब्राज़ील। और वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? करेक्ट आंसर है रूस में। वर्ष 2014 के
कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? करेक्ट आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये सब आयोजित हो चुके हैं, तो आपको याद करना है, क्योंकि पूछा जाए कि कहाँ आयोजित हुआ था तो क्या बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्माण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो राइट आंसर है आपका मूसी नदी पर। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वैटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली का राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन था? तो अबुल फलज। और होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है टेनिस के। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर है चित्तरंजन दास। आप सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं कवर होता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे लोग भी जुड़ सकें। और देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? राइट आंसर है 24। भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और इस चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है डिगबोई, जो कि असम में है। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? करेक्ट आंसर है कुली कुतुब शाह। और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो राइट आंसर है सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी। और सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फंग ने। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? करेक्ट आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा कापर तथा टीन की है। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो करेक्ट आंसर है सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में उत्पन्न होती है? तो छोटी आंत में। और आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। और रेशम के कीड़े वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है शहतूत के, यानी कि रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर है तांबे की खान के लिए। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचालन किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर है वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो राइट आंसर है डेसिबल में। और अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। और गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? राइट आंसर है शुक्र। और सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह सूर्य है। और सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? राइट आंसर है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है रेडॉन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।